हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टुडे स्टोरी 2.0 पर। दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो जो कि रहने वाली है एक हॉन्टेड रोड के ऊपर। यह हॉरर स्टोरी थोड़ी डरावनी है और अगर आपको डरावनी कहानियाँ देखना और सुनना पसंद है तो मुझे उम्मीद है आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आएगी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आपके सामने लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक भूतिया जगह की, जो कि दिल्ली के शहर में पड़ती है। दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शामिल दिल्ली कैंट के लोगों का आज भूतिया जगहों से नाम जानते हैं, जहां भूतनी लोगों से लिफ्ट मांगती है। क्या है दोस्तों इसकी सच्चाई, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। भूतियों कहानियां से दूर हकीकत में एक ऐसी जगह है जहां भूत हैं, और जिसने भी इन भूतों को देखा है उसका आज तक पता नहीं चला कि वो जिंदा हैं या मर गए। दोस्तों, हॉरर प्लेस इन दिल्ली का सबसे डरावनी जगह है। ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली की एक भूतिया सड़क के बारे में है। दिल्ली स्मार्ट सिटी है, जहां आपको हर जगह शहरों की चकाचौंध दिखेगी, जो एक साफ सुथरी राजधानी है। आपने भूतिया फिल्मों में जरूर देखा होगा कि रात के समय सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी पहने कोई औरत आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दिल्ली कैंट हॉन्टेड की सच्चाई है। यहाँ से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय सफेद साड़ी पहने एक औरत वहाँ से आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। वो वक्त बेहद खौफनाक और डरावना होता है, क्योंकि लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। जब कोई गाड़ी नहीं रोकता तो वो सफेद साड़ी पहने वाली औरत गाड़ी का पीछा करने लगती है और एक खौफनाक हादसे को अंजाम देती है। रास्ते में हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें हमारी मंजिल से भटका देते हैं और हमारी जिंदगी का अंतिम सफर बन जाता है। दिल्ली कैंट हॉन्टेड प्लेस में से ही एक है, जहां होने वाली भूतिया घटनाएं इस रोड को भयानक बना देती हैं। यदि आप भी दिल्ली कैंट रोड से गुजरना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का अंतिम फैसला भी हो सकता है। दिल्ली की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। लोग कहते हैं कि सफेद साड़ी पहने उस औरत की मृत्यु दिल्ली कैंट रोड पर ही हुई थी। तब से उसकी आत्मा दिल्ली रोड के कैंट पर भटक रही है, जो दिल्ली कैंट हॉन्टेड बनाती है। दिल्ली कैंट से गुजरने वाले जिन भी लोगों ने सफेद साड़ी वाली औरत के लिफ्ट मांगने पर गाड़ी नहीं रोकी और उस औरत को लिफ्ट नहीं दी, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। उस आत्मा के लिफ्ट मांगने पर जो भी व्यक्ति गाड़ी नहीं रोकता तो वो आत्मा बहुत गुस्सा हो जाती है और तेज रफ्तार से पीछा करती है और एक भयानक हादसे को अंजाम देती है। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब दिल्ली कैंट हॉन्टेड पर हादसा नहीं हुआ हो। दिल्ली कैंट की एक प्रचलित कहानी थी, जिस वजह से आज भी लोग दिल्ली कैंट रोड पर दिन के समय जाने से भी घबराते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि रात के समय एक आदमी अपनी गाड़ी से दिल्ली कैंट के रोड पर जा रहा था। भूतिया सड़क पर जाते ही अचानक से सर्दी बढ़ गई और ठंडी सर्द हवाएं चलने लगी। उस व्यक्ति ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से उसे किसी का हाथ दिखा तो लिफ्ट मांगने के लिए आगे बढ़ गया। व्यक्ति के ध्यान से देखने पर पता चला कि सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी, जिसने अपने बालों को आगे की तरफ रखा हुआ था, जिससे कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे को ढक रखा था। जैसे ही महिला ने अपने चेहरे से बाल हटाए तो उसका भयानक और विकराल चेहरा देखकर वह आदमी डर गया और उसने गाड़ी चालू कर तेजी से स्पीड बढ़ा भगाना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने सोचा कि अब वो खतरे से बाहर आ गया है, लेकिन जब उसने शीशे में पीछे देखा तो और भी घबरा गया,
क्योंकि सफेद साड़ी वाली औरत भूतनी भागती हुई उसके पीछे आ रही थी। इसके बावजूद उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा ली और पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब दिल्ली कैंट रोड खत्म हो गया तो सफेद साड़ी वाली भूतनी गायब हो गई। सफेद साड़ी वाली भूतनी और दिल्ली कैंट रोड की ये घटना अखबारों और न्यूज चैनलों में पॉपुलर थी। लोग दिल्ली कैंट रोड पर जाने से कतराने लगे। आज दिल्ली कैंट रोड भूतिया सड़क के नाम से भी मशहूर है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। जिसने भी ऐसा अनुभव किया है वो ही दिल्ली कैंट की भूतिया कहानी को प्रमाणित कर सकता है। लेकिन आज भी दिल्ली कैंट से जाने वाले लोगों में डर देखा जा सकता है। रात के समय दिल्ली कैंट और भी हॉन्टेड हो जाती है। अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो दिल्ली कैंट कभी न कभी जरूर गए होंगे और यदि नहीं गए तो दिल्ली कैंट घूमने जरूर जाएं। दोस्तों, दिल्ली कैंट के बारे में बहुत सी अफवाहें थी। हमने सोचा क्यों ना हम इस अफवाहों को एक बार जाकर वहां महसूस करें कि सच में कोई भूत है या बस ये लोगों का वहम है। मैं अकेला गाड़ी लेकर निकलता हूँ। यह इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ जब मैं एक बार अपने फ्रेंड के शादी से रात करीबन 1 बजे अपने घर वापस जा रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहां तक देखूं बस मुझे एक सन्नाटा नजर आ रहा था। मैं अपनी कार में बैठकर उस सुनसान रोड पर अकेले जा रहा था। उस रोड पर काफी कम घर थे, बाकी पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई थी। दोनों तरफ जंगल थे। मैंने एक शॉर्टकट लिया और मैंने गलती से दिल्ली कैंट रोड की तरफ गाड़ी मोड़ ली। जैसे जैसे मैं उस रोड पर से जा रहा था मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था कि काश मैं सीधे रास्ते से चला जाता, पर अब मैं काफी आगे आ चुका था और अब वापस नहीं जा सकता था। मैं अकेला ही उस रोड पर ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर चलते ही मैंने देखा एक पुराने खंडर में कुछ लाइट्स जल रही हैं। मैंने 15 मिनट तक उस रोड पर एक ही घर में एक भी घर नहीं दिखा। इससे पहले जितने भी घर मैंने यहाँ देखे वह सब आधे बने हुए थे या फिर खंडर थे। मेरी आंखें उस घर की लाइट पर जैसे अटक सी गई थी, तभी अचानक कोई मेरे गाड़ी के सामने आ गया। मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल करते हुए जोर से ब्रेक मारे, गाड़ी एक जगह पर रोक दी। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, उसके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था और वह रोते हुए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत अपने कार से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस औरत की ओर जाने लगा। मैं थोड़ा डरा भी था पर मुझे उसकी हालत पर दया भी आ रही थी। मैंने उसे शांत होकर उसके साथ यह सब किसने किया, उसकी यह हालत कैसे हुई बताने के लिए कहा। कुछ कहने की जगह उस औरत ने रोड के किनारे बने घर की ओर इशारा किया और उसी घर की ओर भागने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे उस घर की ओर जाने लगा। वह औरत उस घर के अंदर जाते ही अंधेरे में गायब हो गई। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से बंद पड़ा था, बस एक लाइट ही जल रही थी उस घर की खिड़की से बाहर। मैं डर से कांप रहा था, फिर भी घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी मैंने पीछे से एक आवाज सुनी जैसे कोई जोरों से चिल्ला रहा हो, हे वहीं रुक जाओ, अंदर मत जाना, वहीं रुक जाओ और पीछे आ जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं वह आवाज सुनकर और डर गया और उस घर के दरवाजे पर ही रुक गया। मैं पीछे पलटा और देखा एक बूढ़ा आदमी रोड पर खड़ा मुझे आवाज लगा रहा था। मैं तुरंत अपनी कार के पास भागने लगा पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक लिया और मुझसे कहा कि कभी भूलकर भी इस रोड पर और इस घर के अंदर मत जाना। डरते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी और उसका जवाब सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने बताया 2 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, पत्नी और उनकी एक बेटी। एक रात पेरेंट्स बाहर गए थे और वह लड़की उस घर में अकेली थी। पेरेंट्स सुबह तक वापस आने वाले थे पर उस रात कुछ बहुत बुरा इंसिडेंट उस घर में हुआ। जब अगले दिन पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई है जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ है। माँ अपनी बेटी की हालत देख न सकी और उसे वहीं हार्ट अटैक आ गया, उसकी भी मौत हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह न होने के चलते उसने भी उसी घर में सुसाइड कर खुदकुशी जान दे दी। पूरी फैमिली इस घर में खत्म हो गई।
इन हादसों के बाद यह घर बंद है, पर कुछ दिनों के बाद उस घर में 2 आदमियों की डेड बॉडी मिली थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि वह वही दोनों आदमी थे जिन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था जो इस घर पर रहती थी। उसी ने उन्हें घर में मार डाला। तब से काफी अजीबोगरीब घटनाएं इस रोड और इस घर पर होने लगे। शायद वह लड़की अब किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहती। दोस्तों, यह थी मेरी एक सच्ची घटना, द हॉन्टेड रोड, दिल्ली कैंट। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही भयानक वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।